नमस्ते बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 7वीं कक्षा का पाठ नंबर है, शायद 9 है। ये पाठ नंबर 9 है। पाठ नंबर 9 है चिड़िया की बच्ची। जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखा गया ये पाठ है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। कुछ शब्दार्थ लिखवा देते हैं। शब्दार्थ की बच्चों हम बात करें तो देखिए, पहला है दास दासी यानी सेवक सेविका, वरदान यानी आशीर्वाद, देह यानी शरीर, दास यानी नौकर, राह यानी रास्ता, क्षण भर यानी थोड़ी देर के लिए, बाट यानी प्रतीक्षा, जतन यानी प्रयास, स्पर्श यानी छुअन, ढाढ़स यानी धैर्य और भींचना का मतलब बंद करना। बच्चों, आपने पहले पढ़ा था कि किस प्रकार से सेठ है वो चिड़िया की बच्ची से बात करता है, छोटे से चिड़िया की बच्ची से। लेखक कहता है कि सेठ माधवदास अपने घर जाने के लिए बार बार आग्रह कर रही उस चिड़िया से कहता है, और चिड़िया उसको वापस क्या जवाब देती है। चिड़िया कहती है, सेठ मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मुझे यहाँ बहुत देर हो रही है, मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे रोकने से रात हो जाएगी, मैं घने अंधेरे में अपने घर का रास्ता भी भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, ठीक है, जाना चाहती है तो जाओ, इतना अवश्य ध्यान रखना ये बगीचा तुम्हारा ही है, वास्तव में तुम बहुत सुंदर हो। इतना कहते ही सेठ अपने पास रखी घंटी का बटन दबाया। आवाज़ सुन करके जो बंधुआ मजदूर थे वो तेज़ी से कोठी से बाहर आए और पल भर में ही हो गया। चिड़िया समझ गई कि क्या हो रहा है। सेठ भगवान दास चिड़िया को अपने पास रखना चाहता था, इसलिए उसे पकड़वाने का षड्यंत्र कर रहा था, और चिड़िया अपने आप में ये समझ गई थी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाहर देखती होगी, पर कल आओगे ना, कल आना, परसों आना, तुम रोज़ यहाँ आना। ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में लग गए। सेठ कहते रहे, तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं, मतलब इस प्रकार सेठ उसको बातों में उलझाता रहा। चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है, हाँ हाँ जाना है, अभी तो उजेला है, यानी अभी तो प्रकाश है, 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के भीतर अनजाना भय लग रहा था, उसको चैन नहीं आ रहा था, वह चौकन्नी हो करके देखती रही। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, अभी कहाँ, अभी तो उजेला है, यानी थोड़ा प्रकाश है, तुम घर जाना चाहती है तो चले जाना, लेकिन हे प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी, राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को, उसके शरीर को छूने लगा। वह चीखी, चिचियाई, लेकिन नौकर ने फैले हुए पंजों से बाहर नहीं आ सकी। तब वह उड़ती एक सांस माँ के पास गई और माँ की गोद में गिर करके रोने लगी, सुबकने लगी, ओ माँ ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपका कर पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हुआ। पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से चिपक गई और बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ ओ माँ। बड़ी देर तक ढाढ़स बना करके उसकी माँ ने पलक भींच कर छाती से चिपका कर सोई और अब पलक नहीं खोलेगी। इस प्रकार बुरी तरह घबराई हुई चिड़िया की बच्ची उड़ करके एक सांस में अपने माँ के पास पहुँच जाती है और अपने माँ की गोद में शरण लेती है, तभी उसको नींद आती है। तो बच्चों, ये छोटा सा भाग था इस पाठ का,
कि चिड़िया की बच्ची अपने आप को किस प्रकार उस सेठ के मकड़ जाल से, उस सेठ की बातों से सुलझ करके वो आ जाती है। इस प्रकार 3 प्रश्न आज हम आपको दे रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस पाठ में से ढूंढ के लिखने हैं। चिड़िया के कितने भाई बहन थे? ठीक है ना, इसका उत्तर आपको आता ही होगा ना, वो लिखना है। फिर प्रश्न नंबर है 2, चिड़िया की बच्ची एक सांस में उड़कर कहाँ पहुँच गई? इसका भी आपको मालूम है। प्रश्न नंबर 3, चिड़िया के भीतर चैन क्यों नहीं था? एक और चौथा प्रश्न आपको कर लेना है। अभी मैंने आपको 3 बताए थे, लेकिन चौथा और कर लेना। चिड़िया की चीख क्यों निकल गई? ये 4 प्रश्न बच्चों आपको करना है। किताब में देख लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और इस पाठ के अगले भाग में हम इसके प्रश्नोत्तर आपको कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।